हेलो। इस लैब का हमारा पर्पस है वेब सिक्योरिटी एंड वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी एनालिसिस यूजिंग ओवास्प ऐप। मतलब हमें एक वेब एप्लीकेशन गिवन होगी, हम उसकी सिक्योरिटी को एनालाइज करेंगे कि वो कितनी सिक्योर है या कितनी नहीं, बाय यूजिंग ओवास्प जैप टूल। तो ओवास्प जैप टूल क्या करेगा, उस पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक परफॉर्म करेगा और देखेगा कि उसमें क्या क्या वल्नरेबिलिटीज़ है या फिर क्या क्या प्रॉब्लम्स है, जिसके थ्रू हमें पता लगेगा कि वो साइट कितनी सिक्योर है या नहीं। तो इसमें हमारी एक जैसे एक काली मशीन होगी, इसके थ्रू हम एक टारगेट, हमारी जो वेबसाइट होगी, उस वेब सर्वर होगा, उसके ऊपर अटैक परफॉर्म करेंगे। तो ये हमारे गोल्स है जो हमने अचीव करने हैं इस लैब में। मीन्स की डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक हम परफॉर्म करेंगे ओवास्प जैप का टूल यूज़ करके। लेकिन इन सबसे पहले हमें काली मशीन से इस टारगेट सर्वर को एक्सेस भी करना होगा, कि हमें उससे कम्युनिकेट करना होगा नेटवर्क के थ्रू। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे काली लिनक्स में एक ब्राउज़र ओपन होना चाहिए जो मतलब उस सर्वर से कम्युनिकेट करेगा। लेकिन ओवास्प जैप टूल को भी सारी इन्फॉर्मेशन मॉनिटर करनी है, तो इसके लिए हम ओवास्प जैप टूल को वेब प्रॉक्सी बनाएंगे। तो वेब प्रॉक्सी बनाने से क्या होगा कि जो ब्राउज़र जो भी चीज़ें कम्युनिकेट करेगा वो रीडायरेक्ट होएगा जैप के थ्रू, और वो फिर मतलब मॉनिटर कर सकता है और चेंजेस कर सकता है, इन्फॉर्मेशन मतलब कलेक्ट हो पाएगी जैप के थ्रू। तो मतलब कि ब्राउज़र की जो भी इन्फॉर्मेशन होगी वो पहले जैप पे जाएगी, जैप के थ्रू फिर वहाँ पे जाएगी। तो जैप एक्ट एज ए वेब प्रॉक्सी करेगा हमारा। तो हमारा सबसे पहला टास्क यही होगा कि ब्राउज़र में हम मतलब कि HTTP पोर्ट डाल के वो करें। फिर एक बारी ओवरव्यू ले लेते हैं। तो फर्स्ट हमने वेब ब्राउज़र और ओवास्प को मतलब कि टू मॉनिटर कम्युनिकेशन हमने वेब प्रॉक्सी सेटअप कर दिया। फिर नेक्स्ट होगा, हम पहले सबसे पहले हम करेंगे एक डिफ़ॉल्ट स्कैन करेंगे जो अलर्ट कर देगा हमारे मतलब प्रॉब्लम, जो सिंपल प्रॉब्लम्स होगी वो हमें सबसे पहले वो स्पेसिफाई कर देगा। फिर हम पोटेंशियल वर्नेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग फर्स्ट टेस्टिंग और यूज़ करेंगे जेब्रोज, जो एक फजिंग टूल है हमारा। तो ये फजिंग टूल ये चीज़ें करता है, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है हमारे पास। तो ये फजिंग टूल होता है, ये इनवैलिड एंड अनएक्सपेक्टेड रैंडम डेटा सेंड करता है और मॉनिटर करता है प्रोग्राम क्रैश हुआ या नहीं, कोई मेमोरी लीक है या कुछ और चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हमने किया डिफ़ॉल्ट स्कैन, उसके बाद हमने किया फर्स्ट टेस्टिंग, उसके बाद हम करेंगे स्पाइडर स्कैन क्या करता है, स्पाइडर स्कैन हमारा ये करेगा, ये इंडेक्स टू फाइंड ऑल वेब पेजेस एक्सेसिबल बाय रेगुलर यूजर, मतलब कि ये वेब क्रॉलर की तरह करेगा। इंडेक्स से इंडेक्स नेक्स्ट से मतलब कि डायरेक्ट ब्रूट फोर्स करेगा, एक इंडेक्स से नेक्स्ट इंडेक्स, एक वेब पेज से नेक्स्ट पेज जाके अटैक हमारा परफॉर्म करेगा। फिर नेक्स्ट हम करेंगे, फर्स्ट हमने कर लिया डिफ़ॉल्ट स्कैन, नेक्स्ट कर ली फर्स्ट टेस्टिंग, नेक्स्ट हमने किया स्पाइडर, नेक्स्ट हम करेंगे डिस्कवर एक्सेसिबल, जो भी डायरेक्टरीज हमारे पास एक्सेसिबल है वेब सर्वर पे वो हम मतलब कि एक्सेस करेंगे, जो भी एक्सेसिबल डायरेक्टरीज है हमारी, विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट बस्टर और डब्ल्यू फज। ये डायरेक्ट फस्टर हमारा इंटरफेस टूल है, और जो डब्ल्यू फज है ये हम रन करेंगे कमांड लाइन के थ्रू। ये भी डायरेक्ट बस्टर के थ्रू ही है, लेकिन मतलब सेम ही काम परफॉर्म करता है, लेकिन डब्ल्यू फज होता है कमांड लाइन पे परफॉर्म होता है और ये वेब इंटरफेस जो होगा उस पर परफॉर्म होगा। फिर अब हमने सबसे पहले कर लिया डिफ़ॉल्ट स्कैन, फिर कर ली फर्स्ट टेस्टिंग, नेक्स्ट किया स्पाइडर के थ्रू, नेक्स्ट किया ये वेब डिस्कवर किया हमने डायरेक्टरीज वगैरह। अब हम करेंगे फाइन ट्यून, एक जैप टूल ही होता है ये भी, जो स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज़ को ही देखेगा जो हम वहाँ पे स्पेसिफाई करेंगे, लाइक एसक्यूएल इंजेक्शन और अदर वल्नरेबिलिटीज़, अदर टाइप ऑफ वल्नरेबिलिटीज़। सो मतलब रिड्यूस कर देगा स्कैन टाइम, क्योंकि सारे टाइप ऑफ अटैक उसको सर्च नहीं करने पड़ेंगे। जो हम स्पेसिफाई करेंगे बस वही अटैक्स वो स्कैन करेगा। और नेक्स्ट हमने करना होगा, डिकोड करना होगा एक एनकोडेड मैसेज जो जैप में फीचर होता है उसके थ्रू। तो ये भी हमारे लिए हेल्पफुल होता है टू क्रैक इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग फाउंड वाइल टेस्टिंग वेबसाइट, कि हम जब किसी वेबसाइट को टेस्ट कर रहे हैं तो उसमें हमें कोई इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग मिल गई, तो उसको डिक्रिप्ट करने के लिए हमारे पास ये जैप में ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है हमारा जैप टूल। तो ये हमारा ओवरव्यू होगा। अब हम एक एक ये जो टास्क है इसको परफॉर्म करेंगे लैब में। सो यही था। Now, our first task is to set up OWASP Zap to act as a web proxy so that it can collect all the traffic. So, for example, we can say that it means कि हमारा जो OWASP Zap होगा वो पूरा कम्युनिकेशन लिसन कर सकेगा जो हमारा ब्राउज़र होगा और जो वेबसाइट होगी उसके बीच में। मीन्स कि अगर ब्राउज़र ने रिक्वेस्ट किया वेब ब्राउज़र से कि मुझे ये वाला पेज चाहिए, तो वो सबसे पहले वेब OWASP Zap पे जाएगा, क्योंकि प्रॉक्सी पे जाता है, जो इस केस में OWASP ऐप को हम करेंगे कॉन्फ़िगर। फिर वो वहाँ पे वेब सर्वर से को रीडायरेक्ट करेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमें OWASP ऐप को वेब प्रॉक्सी सेटअप करना पड़ेगा। उसके लिए हम ब्राउज़र ओपन कर लेंगे,
उसमें हम जाएंगे प्रेफरेंसेस में, देन वी विल गो टू एडवांस प्रेफरेंसेस। एडवांस में कनेक्शन कॉन्फ़िगर कनेक्शन सेटिंग्स, and then we will go to manual proxy configuration and set up HTTP proxy local host and set up the port 8080 which is given here. This is the port on which Zap is listening. So we have set that port so that Zap can collect all the traffic. Then we will check the box, use this proxy server for all protocol. We have to check this box also. Use this proxy server for all protocols, and then we will set OK. So now to verify that the proxy setting is configured correctly, we will go to that website that we want to analyze for security purposes. So we will type HTTP. Then this will redirect it to the OWASP Zap, which is acting as a web proxy in this case, and press enter. So now when we go to OWASP Zap tool, here it is saying that we have completed our first objective. So here we can see that under the site section on the left side pane, it get the request which we have sent, HTTP 192.168.152, and in the left pane under the tree label you will see this shows that Zap सक्सेसफुली इंटरसेप्टेड HTTP गेट रिक्वेस्ट फ्रॉम द फायरफॉक्स। तो ये हमारा वेरीफाई होगा कि हमारी जो जैप है वो वेब प्रॉक्सी हमने करेक्टली कॉन्फ़िगर कर लिया, क्योंकि हमें रिक्वेस्ट मिल रही है गेट रिक्वेस्ट। अगर हम यहाँ पे नीचे देखेंगे बॉटम में लेफ्ट में जैप में, ये गेट रिक्वेस्ट हमारे पास आ गई थी जो हमने यहाँ पे ब्राउज़र में एंटर करी थी। सो OWASP जैप को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया टू एक्ट एज अ वेब प्रॉक्सी। Now if we see, we have completed our first task to set up OWASP Zap to act as a web proxy. Now our next task is to do a default scan which will alert problem it can identify quickly. So we will go to our machine, and in the OWASP Zap click on the sites and right click on the folder, click attack active scan. So we have to right click here on the site we have visited, attack, and click on active scan, and it is using default policy here. In the future we will change this policy also. Now we will click on start scan. So we have completed our second objective also, that is we have done a default scan. And when we go to alerts tab, we can see here it is showing what alerts there is possible. Web browser access protection not enabled, X content type option, header missing. So we have achieved our second objective also. Now we have performed our default scan. Now our next objective is to find vulnerabilities using fuzz testing. So now we will perform a fuzz test on the website. So for that we have to enter any query or search query, like any string here, AB, enter search query on the website and search, or we can manually define parameters here. So here we can see the URL info.php parameter equal to AB. Now this request will be sent to OWASP Zap as it is acting as a proxy. So if we expand this, we will see this. Now we will perform a first test. So we will right click on this, attack, and click on fuzz. Now here we can see that a fuzzing tool send invalid, unexpected, or random data as input to the program and monitor the program for crashes and information leak. So now what we do in this lab is, हम ये जो AB string होगी हमारी, हम फज टूल का यूज़ करके इस AB string को डिफरेंट पैरामीटर से रिप्लेस करेंगे टू चेक द SQL vulnerability. मीन्स AB की जगह 1001 और अदर इनपुट्स, सो डैट हमारा जैप टूल जो है वो फाइंड आउट कर सके कुछ ऐसा इनवैलिड इनपुट जिसके थ्रू जो
हमारी वेबसाइट है वो क्रैश हो सके या कोई मेमोरी लीक करे या डाटा लीक करे। तो उसके लिए हम ये ए बी को रिप्लेस करेंगे डिफरेंट पैरामीटर से। सो उसके लिए हमने ऐड कर दिया यहाँ पे, और यहाँ पे दोबारा से ऐड करेंगे हम। और यहाँ पे स्ट्रिंग की जगह हम चूज़ कर लेंगे फाइल फजर्स, जो हम फजर यूज़ करेंगे अपना, और इसमें हम जे ब्रोज यूज़ कर रहे हैं। जे ब्रोज में जाके हमने एसक्यूएल इंजेक्शन फाइंड आउट करना है। एसक्यूएल इंजेक्शन ये रहा। एसक्यूएल इंजेक्शन में हमने माई एसक्यूएल 101 को टिक आउट कर देंगे कि अब ये क्या करेगा, जो हमने ए बी एंटर किया था उसकी जगह ए रिप्लेस करके देखेगा 1 और 1, ये सारी स्ट्रिंग रिप्लेस करके देखेगा और देखेगा कि कुछ मेमोरी लीक हो रही है या क्रैश हो रहा है या इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है, तो हमें वो रिटर्न करेगा। तो हम ये ऐड पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे फजर। तो ये ए बी स्ट्रिंग जो होगी, ये जो 4 इनपुट से इससे रिप्लेस होके ट्रैक करेगा कि कुछ वल्नरेबिलिटी हो रही है हमारी वेब एप्लीकेशन में या नहीं। तो हम स्टार्ट फजर पे क्लिक कर देंगे। सो हम देखेंगे कि अगर हम ये थर्ड जो हमारी स्ट्रिंग है इसको ओपन करें ब्राउज़र में, तो ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन लीक करेगी हमारे पास। ये इसने यूज़र्स नेम दे दिए थे, तो हमारा थर्ड ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। डेव स्मिथ, जॉन ड्यू, जेन एडम्स, जेन वॉशिंगटन। सो ये इन्फॉर्मेशन लीक कर रही थी। अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इसमें एसक्यूएल इंजेक्शन की वल्नरेबिलिटी थी, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ यूज़ हो रही थी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र वेयर फर्स्ट नेम इक्वल टू दिस। तो जब हमने हमारी जो हमारा जो स्कैन था उसने ये इनपुट प्रोवाइड करा, तो वो जब फॉर्म में गया तो वो ट्रू हो गया और उसने सारी रोज रिटर्न कर दी थी टेबल की। तो ये हमारी वल्नरेबिलिटी इसने आइडेंटिफाई कर ली थी। तो ये हमने फर्स्ट टेस्टिंग के थ्रू वल्नरेबिलिटी आइडेंटिफाई कर ली। सो हमारा अब सेकंड थर्ड ऑब्जेक्टिव भी अचीव हो गया। अब हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था, हमने स्पाइडर के थ्रू एक्सेस करना है वेब पेजेस को और वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। सो नेक्स्ट हमने स्पाइडर अटैक करना था। स्पाइडर टूल का यूज़ करके हम वेबसाइट के जो भी सारे पेजेस होंगे उसे एक्सेस करेंगे। सो जो भी रेगुलर यूज़र होगा जो एक्सेस कर सकते हैं उन सारे पेजेस को हम एक्सेस करेंगे, उसमें कोई वल्नरेबिलिटी वगैरह है तो स्पाइडर करने के लिए हमें जो हमारा ये है इस पर अटैक पे क्लिक करके हम स्पाइडर सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार्ट स्कैन पे क्लिक कर देंगे। सो अब हमें ये इंफॉर्मेशन दिख जाती है कि अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे robots.txt XML वगैरह ये फाइल्स हमें दिख जाती है। यहाँ पे हमें अपाचे, अगर हम यहाँ पे देखेंगे नीचे अपाचे 2.4.10 डेबियन वर्जन हमें विजुअल हो जाता है। तो अगर इसमें कोई वल्नरेबिलिटी हुई अपाचे के इस वर्जन में तो हमें वो पता लग जाएगी, तो उसके थ्रू हम एंटर मार सकते हैं वेबसाइट में। सो ये हमारी स्पाइडर को यूज़ करके हम अटैक देख सकते हैं। और अगर हमें और मतलब कि स्पेसिफिक अटैक्स चाहिए तो हम यहाँ पे शो मैसेजेस में जा सकते हैं। लोअर प्लेन में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हम किसी भी अगर मैसेज पे ऐसे क्लिक करें, ओके वाले पे अगर हमने ऐसे क्लिक कर दिया और राइट क्लिक करें, सो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी अलर्ट्स है वो हमें विजुअल हो जाएंगे। एंड देन क्लिक ऑन एनी, और अगर हम किसी भी एक अलर्ट पे क्लिक करेंगे लाइक एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर नॉट सेट, कि उसने एक्स फ्रेम ऑप्शन हेडर को सेट नहीं किया हुआ, वेब ब्राउज़र एक्सेस प्रोटेक्शन नॉट इनेबल, कि जो ब्राउज़र की क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग प्रोटेक्शन है वो इनेबल नहीं है, जैसे इस पर क्लिक कर लिया हमने, तो हमें इसके रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि HTTP दिस वेब ब्राउज़र एक्सेस प्रोटेक्शन इज़ नॉट इनेबल और इज़ डिसेबल बाय द कॉन्फ़िगरेशन। उसके करस्पॉन्डिंग और इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। और इसकी अगर हमें रिपोर्ट सेव करनी होगी तो हम सेव पे क्लिक कर देंगे। तो ये सेव पे क्लिक करोगे ये हो जाएगा। तो हमारा ये थर्ड ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया कि हमें स्पाइडर के थ्रू हमें अटैक रन करना था। तो अगर अभी हम देखें हमने कौन कौन से ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर लिया। डिफ़ॉल्ट स्कैन हमने कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद हमने फर्स्ट टेस्टिंग भी कंप्लीट कर ली और स्पाइडर भी कंप्लीट कर लिया। अब हम डिस्कवर करेंगे एक्सेसिबल डायरेक्टरीज और जो फाइल्स होंगी
हमारे जो वेब सर्वर में है उनको एक्सेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ डायरेक्ट बस्टर एंड डब्ल्यू फज। नाउ हमारा फर्स्ट जो था, हम डायरेक्टरी बस्टर को यूज़ करके जो भी फाइल्स वगैरह है हमारी वेब एप्लीकेशन में उनको सर्च करेंगे। तो इसके लिए हमें इनपुट फाइल्स देनी होती है, मीन्स की हम कॉमनली यूज फाइल और डायरेक्टरी नेम्स अपने एक फाइल जनरेटेड में नेम डाल देंगे, लाइक root.txt, password.txt। सो वो उन फाइल नेम को, जो भी कॉमन फाइल्स है उनको सर्च करेगा अगर उसको मिलती है उस वेबसाइट्स पे। तो इसके लिए जो स्टार वाला आइकन है डायरेक्टरी बस्टर का, इसको ओपन करके हम डायरेक्टरी बस्टर ओपन कर लेंगे और इसमें टारगेट यूआरएल स्पेसिफाई कर देंगे विच इज़ http 192.168.156.102:80। सो इसमें हम लिस्ट बेस्ड ब्रूट फोर्स व्यू पे क्लिक कर लेंगे और ब्राउज पे क्लिक कर लेंगे, जो जिस फाइल में हमारे मोस्ट कॉमनली यूज फाइल नेम और डायरेक्टरी नेम्स है जो ये फाइंड आउट करेगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सो इसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक कर देंगे कि ये इसमें से जो भी कॉमन फाइल नेम होगा वो वहाँ पे सर्च करने की कोशिश करेगा। सो ये यहाँ पे सर्च कर रहा है टेस्टिंग फॉर डिफरेंट फाइल नेम। तो ये डिपेंड करेगा कि कौन कौन सी फाइल नेम्स वहाँ पे प्रेजेंट है। तो हमने थर्ड ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट कर लिया। तो ये फाइंड आउट करेगा जो भी कॉमनली यूज फाइल नेम वगैरह है हमारे उनको। सो अगर हम यहाँ पे इसको स्टॉप करें और देखें इसने जो भी फाइल्स थी हमारी वो यहाँ पे जनरेट कर दिए, थोड़े टाइम बाद रिपोर्ट पे जाके हम देखेंगे तो हम इसकी रिपोर्ट को भी सेव कर सकते हैं। मीन्स कि अगर हमने रूट में करनी है तो यहाँ रूट पे कर सकते हैं सेव इसकी उसको, जो हमारी जनरेट रिपोर्ट है, और हम जनरेट रिपोर्ट कर देंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे इसने सारी फाइल्स और डायरेक्टरी जो भी थी info.php, redirect.php, जो भी हमारे डिफ़ॉल्ट हमने पास आउट किए थे वो सारी डायरेक्टरीज और जो फाइल्स थी वो ये फाइंड आउट करके हमें दे देगा लिस्ट व्यू में। सो हम क्लोज और एग्जिट पे क्लिक कर देंगे। तो हमें ये सब चीज़ें मिल जाती है डायरेक्टरी बस्टर के थ्रू। तो यहाँ पे भी इन्होंने स्पेसिफाई किया हुआ है राइट साइड में, दीज आर द फाइल्स एंड डायरेक्टरी ऑन द वेबसाइट, दीज वर नॉट फाउंड बाय द crawler spider because these are not directly to them in the web pages। सो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमारे को दे सकती है एक साइट्स के बारे में। सो अब हम सिमिलर टूल यूज़ करेंगे डायरेक्टरी बस्टर का ही, जो हमारा होता है wfuzz, जो हमारा कमांड लाइन के थ्रू हम एक्सेस करते हैं फाइल्स और डायरेक्टरीज को। सो अब हम wfuzz यूज़ करेंगे जो डायरेक्टरी बस्टर के सिमिलर ही है, जो फाइल्स और डायरेक्टरी फाइंड आउट करेगा बट मोर वर्सेटाइल है। तो उसके लिए ये कमांड हम टाइप कर देंगे टर्मिनल विंडो में, कमांड लाइन में जो भी हम ये कमांड होगी। तो इसमें ये R5 जो हमने स्पेसिफाई किया है -R5, ये कर रहा है कि रिकर्सिवली डिस्कवर डायरेक्टरीज गो अप टू 5 लेवल डीप, मतलब कि हमें 5 लेवल डीप जाके जो भी फाइल्स और डायरेक्टरीज है उनको देखना है। और ये -C रिप्रेजेंट कर रहा है कलर कोड को, ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करिए अगर हमें कोई सक्सेसफुल फाइल या फिर वगैरह मिलती है। और -Z जो हमने पाथ स्पेसिफाई किया है फाइल वर्ड लिस्ट कॉमन जनरल और कॉमन डॉट टी मीन्स की कॉमन डॉट टी में जो भी फाइल नेम और वर्ड्स पड़े हैं उनको यहाँ पे जो हमने लास्ट में फर्स्ट स्पेसिफाई किया कैपिटल लेटर में, ये फर्स्ट, ये हमारे पेलोड को यहाँ पे इंसर्ट करो। मतलब कि अगर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं कॉमन डॉट टी में एक फाइल नेम हमने स्पेसिफाई करी हुई थी पासवर्ड डॉट टी, तो वो फर्स्ट को रिप्लेस कर देगा जो हमने यहाँ पे लास्ट में स्पेसिफाई किया है पासवर्ड डॉट टी। तो उस साइट में अगर कोई पासवर्ड डॉट टी होगी तो उसका टेक्स्ट हमें विजिबल हो जाएगा। ऐसे ही जो भी कॉमन डॉट टी में हमने नेम स्पेसिफाई करे हुए हैं उसको फर्स्ट से रिप्लेस करते रहो और देखो हमें कोई रिजल्ट शो हो रहा है या नहीं। और -HC404 कर रहा है कि डू नॉट शो द रिजल्ट ऑफ 404 नॉट फाउंड एरर। तो अगर हम इसको यहाँ पे हमने एक कमांड लाइन में हम लेफ्ट साइड में देखेंगे हमने ये कमांड पूरी सेम लिख दी है। जो R5 है वो कर रहा है कि 5 लेवल डीप तक जाओ C कलर के लिए, और Z मतलब कि जो भी कॉमन डॉट टी में पासवर्ड है उसको यहाँ पे लास्ट में फर्स्ट से रिप्लेस करना है, और जो HC है वो 404 एरर को हमें ना शो करे। तो हम यहाँ पे एंटर करते हैं ये कमांड। तो हम यहाँ देखेंगे कि ग्रीन कलर से हमारी स्पेसिफाई हो रही है जो वो फाइल फाइंड आउट करी जा रहा है, और जो अगर 201 है मतलब वो फाइंड आउट नहीं कर पाया। ऐसे करके ये हमारा फाइंड आउट करता जाएगा लास्ट तक जो फाइल्स हमें दिखेगी। और अगर हम ऊपर स्क्रॉल करके देखें इसके
तो यहाँ पे एडमिन लॉगिन ये वाली फाइल्स उसको विजुअल हो रही थी, 100 जो भी मोस्ट कॉमन फाइल्स है ये उसको यहाँ पे विजुअल हो रही थी। तो हमारी सक्सेसफुल हो गया हमारा जो टास्क था, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया, WFS के थ्रू हमने एक्सेस कर लिया जो भी हमारी साइट्स के थे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ग्रीन में यहाँ पे स्पेसिफाई हो रहा है कितनी रिक्वेस्ट इसने सेंड करी थी और कितने थे। तो टोटल टाइम और दिखा रहा है प्रोसेस रिक्वेस्ट कितनी है और फिल्टर रिक्वेस्ट कितनी है, और यहाँ पे हमारे को स्टैटिस्टिक्स दे रहा है। तो हमने हमारा ये फिफ्थ ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो गया। हमने डायरेक्टरीज को डायरेक्टरी बस्टर और WFS का यूज़ करके हमने फाइल्स और डायरेक्टरी अपनी एक्सप्लोर करी, एक्सेस करी। सो हमारा नेक्स्ट टारगेट है हम फाइन ट्यून ऐप का यूज़ करके स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटीज़ को ही डिस्कवर करेंगे जो हमारा टाइम कम लेगी, लेकिन हम एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को देख सकते हैं जैसे कि MySQL इंजेक्शन और अदर वल्नरेबिलिटीज़। सो हम नेक्स्ट अपना ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करने के लिए जाएंगे। सो फर्स्ट ये आ जाता है कि हम फाइन ट्यून ऐप का यूज़ क्यों करते हैं। ये इसलिए यूज़ होता है कि हमारी कोई इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी है, हमें लग रहा है कि SQL इंजेक्शन है, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग है, वो हमारी मिस ना हो जाए, कि मतलब हमने जो प्रीवियस स्कैन किया उसमें कोई इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटी मिस ना हो जाए। तो हम एक स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी को टारगेट करके उसे स्कैन करते हैं कि हाँ भी सिर्फ उसी के मैसेज हमें शो करे अगर वैसी वल्नरेबिलिटी उसमें प्रेजेंट है या नहीं। तो इसको इनेबल करने के लिए हम जैप के लोअर प्लेन में जाके एक्टिव स्कैन जो हमारा ये टैब था इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारी जो डिफ़ॉल्ट होगी हम उसको चेंज करेंगे, जो हमारी डिफ़ॉल्ट पॉलिसी है। तो अभी हम देख सकते हैं डिफ़ॉल्ट पॉलिसी में वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग भी कर रहा है, इंजेक्शन भी कर रहा है, मिसलेनियस भी कर रहा है, सर्वर सिक्योरिटी भी कर रहा है। तो मैं अप्लाई डिफ़ॉल्ट को हटा के हम यहाँ पे ऑफ़ कर देंगे कि मीन्स सारी पॉलिसी जो है इसने अभी ऑफ़ कर देगा ये। और यहाँ पे हम गो पे क्लिक करेंगे तो ये सारी ऑफ हो जाएगी, मतलब अभी ये कुछ नहीं कर रहा, लेकिन हमें एक तो अटैक करना ही होगा जो हमारी नीड के लिए है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जैसे काफ़ी ऑप्शन आ रहे थे, लो, मीडियम, हाई, ऑफ जब हमने किया था। तो यहाँ पे ये लो हमारा रिप्रेजेंट करता है कि लो थ्रेशोल्ड मीन्स हिंट ऑफ वल्नरेबिलिटी विल रेज एंडर, मीन्स उसको थोड़ी सी भी वल्नरेबिलिटी मिली तो वो रेज कर देगा हमारा अलर्ट। विल रेज means any hint of vulnerability will raise an alert, but this will result in false positive, मतलब उसको कुछ वल्नरेबिलिटी थी भी नहीं फिर भी उसने रेज कर दिया अलर्ट लो थ्रेशोल्ड के कारण। और हाई थ्रेशोल्ड मीन्स रिजल्ट इन मिस्ड वल्नरेबिलिटी, क्योंकि अब वो मिस कर सकता है वल्नरेबिलिटी को, क्योंकि हाई थ्रेशोल्ड मीन्स अगर बहुत ज़्यादा वल्नरेबिलिटी प्रेजेंट होगी तभी वो अलर्ट रेज करेगा, अगर थोड़ी सी प्रेजेंट होगी तब वो नहीं करेगा, जब पूरा श्योर होगा तभी रेज करेगा। तो अभी हमने ऑफ कर दिया वैसे सबको, लेकिन अभी हम एक पर्टिकुलर वल्नरेबिलिटी को स्कैन करेंगे। तो हम एसक्यूएल इंजेक्शन पे चले जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ हम इसको ऑन करेंगे कि सिर्फ एसक्यूएल इंजेक्शन अगर आपको दिख रहा है तो वो करो। तो हम अब मीडियम वल्नरेबिलिटी इसकी सेट करेंगे कि मीडियम हो रहा है, मतलब अगर बहुत ज़्यादा एसक्यूएल इंजेक्शन, कोई अच्छी वल्नरेबिलिटी एसक्यूएल इंजेक्शन की फाइंड आउट हो रही है तभी हमें रिपोर्ट करो कि हम अटैक कर सके उस पर। तो हमने यहाँ पे मीडियम इसको कर दिया और ओके कर देंगे। सो और इसको क्लोज कर देंगे हम। सो हमने मीडियम, अब हम रीडू करेंगे स्कैन जो हमने एसक्यूएल वल्नरेबिलिटी करी थी अपनी। ये हमारा थर्ड ऑब्जेक्ट इन्होंने अभी कंप्लीट करके दे दिया, लेकिन अभी हम दोबारा से अटैक करेंगे परफॉर्म, और इस बार हमें जो भी एसक्यूएल से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वल्नरेबिलिटीज़ होगी वो हमें विजिबल हो जाएगी यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हम अगर यहाँ पे अलर्ट्स टैब में जाएं तो अलर्ट्स टैब में सबसे टॉप पे हमारी एसक्यूएल इंजेक्शन आ जाएगी, क्योंकि हमने इसको प्रेफरेंस ज़्यादा दी थी। रेड फ्लैग में हम देखेंगे इसको। तो यहाँ पे अभी मीडियम पैरामीटर की वही दे रहा है हमारे, क्योंकि 1 = 101 ये वाली वल्नरेबिलिटी जो हमारी थी काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। अगर हम इसको अभी यहाँ पे क्लिक करें तो हमारे यहाँ पे दिखा रहा है एसक्यूएल इंजेक्शन में भी पॉसिबल, ये हमें श्योरिटी दे रहा है क्योंकि हमने मीडियम करा हुआ था। मीडियम किस लिए था, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था लो थ्रेशोल्ड मीन्स छोटे से हिंट पे भी वो कर देता है, लेकिन जो हमारी हाई होगा, लाइकवाइज हाई थ्रेशोल्ड में रिजल्ट इन मिस्ड वल्नरेबिलिटी, लेकिन छोटी वाली जो वल्नरेबिलिटी होगी उसको तो वो कर ही देगा, लेकिन मिस भी कर सकता है। इसलिए हमने मीडियम यहाँ पे स्कैन किया था और हमें यहाँ पे मिल गई। तो हम इसको स्कैन सेव भी कर सकते हैं रिपोर्ट को। तो हमारी ये सिक्स्थ ऑब्जेक्टिव भी हमारा कंप्लीट हो गया कि फाइन ट्यून ऐप का यूज़ करके हमने वल्नरेबिलिटी को स्कैन किया कि कोई स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी हमारी मिस ना हो सके, या फिर कुछ स्पेसिफिक पे हमने हाई स्कैन यूज़ करना है या लो स्कैन यूज़ करना है। अब हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है डिकोड एंड एनकोडेड मैसेज विद जैप। नाउ हमारा नेक्स्ट टास्क था हमें डिकोड करना है एक एनकोडेड मैसेज।
सो ये यूज़फुल इसलिए होता है कि हमें कोई इनक्रिप्टेड स्ट्रिंग मिल गई जब हम एक टेस्ट वगैरह कर रहे हैं, तो उसको डिकोड कैसे करें हम ज़ैप के थ्रू। तो हम फिर से अपने सर्वर पे चले जाएंगे। तो अगर हम यहाँ पे देखें, इन्होंने डेस्कटॉप पे हमें एक encoded.txt प्रोवाइड करी हुई है। अगर हम इसको ओपन करें encoded.txt को, सो हमें स्ट्रिंग मिल जाती है जो इन्होंने हमें प्रोवाइड करी हुई है। तो हम इसको कॉपी कर लेंगे। अभी तो हमें इसका कुछ मीनिंग समझ नहीं आ रहा 468, लेकिन अब हम ज़ैप के थ्रू इसको डिकोड करेंगे। तो हमने एक कॉपी कर ली जो encoded.txt में स्ट्रिंग दी थी। हम फिर टूल्स पे जाएंगे। टूल्स पे हम यहाँ पे एनकोड डिकोड हैश पे क्लिक करेंगे। तो अब हम अपनी स्ट्रिंग को पेस्ट कर देंगे यहाँ पे। तो अगर एनकोड होती तो ये आता, लेकिन हमने डिकोड करनी है, तो ये यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबिलिटी दे देगा जिसके थ्रू इसने डिकोड करी है। तो अगर हमें कोई इंग्लिश में वैलिड स्ट्रिंग कोई हमें विजुअल होगी तो हम उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं कि ये इसकी डिकोडिंग मैसेज होगी। जैसे यहाँ पे हेलो हमें विजुअल हो रहा है, लेकिन अभी वेरीफाई नहीं हुआ कि यही हमारा डिकोडेड मैसेज है या नहीं। तो हम एक बारी यही जो मैसेज था हेलो, ये हम अपने ब्राउज़र में एंटर करेंगे। ये रिटर्न टू फायरफॉक्स एंड नेविगेट टू decoded.php मैसेज में हम ये एंटर कर देंगे। सो अगर ऐसा कुछ मैसेज डिकोडेड होता होगा हमारी साइट के थ्रू, तो वो एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देगा। और अगर हम कुछ ऐसा ही एंटर कर देंगे तो एक नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा। जैसे अभी मैंने हेलो एंटर करा इस पर, तो ये दे रहा है योर मैसेज डिकोडेड सक्सेसफुली, और हमारे सारे टास्क जो है वो भी हमारे कंप्लीट हो गए। लेकिन अगर मैं यहाँ पे हेलो की जगह कुछ और डाल देता, मीन्स इन्होंने तो यहाँ पे शो नहीं करा रहा, लेकिन अगर मैं हेलो की जगह यहाँ पे बाय लिख देता हूँ, तो ऐसी कोई वैलिड स्ट्रिंग नहीं है जिसको डिकोड करके हमें बाय मिल रहा हो। तो ये ऐसा शो करना चाहिए कि द डिकोडेड मैसेज वॉज नॉट करेक्ट, कि मतलब ऐसा कोई मैसेज मेरे पास नहीं है, तो ये इसलिए शो कर रहा है यहाँ पे द डिकोडेड मैसेज वॉज नॉट करेक्ट, क्योंकि हेलो ही हमारा एक ऐसा डिकोडेड मैसेज था उसके पास जो प्रेजेंट था। तो हमारी सारी जो टास्क थे वो कंप्लीट हो गए। सो फर्स्ट टास्क था हमारा कि हमने सेटअप किया था जो ब्राउज़र और वेब सर्वर था। नेक्स्ट हमने डिफ़ॉल्ट स्कैन किया। फिर हमने पोटेंशियल वल्नरेबिलिटीज़ फाइंड आउट की फर्स्ट टेस्टिंग के थ्रू जेब्रोस का यूज़ करके हमने एसक्यूएल इंजेक्शन यूज़ किया था। और फाइंड एक्सेसिबल पेजेस स्पाइडर के थ्रू हमने करे थे। और डिस्कवर एक्सेसिबल डायरेक्टरीज हमने डायरेक्टरी बस्टर और डब्ल्यू के थ्रू। और फाइन ट्यून जैप के लिए हमने कोई स्पेसिफिक वल्नरेबिलिटी अगर हमने देखनी और कम टाइम में, तो वो ये यूज़ करा था। और डिकोड भी कर लिया था हमने अपना एनकोडेड मैसेज। So that's all.